अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की उनको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो यहाँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन मैट्रिक्स फॉर्म के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये बिल्कुल आपकी 4.4 के लास्ट जो 2 क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड ये एक थ्योरी है। इट इज़ ईजी टू सॉल्व 2 और 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और ये जो मैट्रिक्स थ्योरी होती है ना, ये किसी भी सेटअप को आसान बना देती है। तो इसके ऊपर अगर बात करें तो इट इज़ ईजी टू सॉल्व 2 और 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस by elementary methods. Of elementary methods, if the number of the equations and variable becomes large, then the solution of the equations by ordinary methods becomes very difficult. In such case, given equations are written in the matrix form and solved. तो matrix form का हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, अगर हमारे पास 1 linear equation हो तो फिर क्या सीन बनेगा। एक लीनियर इक्वेशन अगर आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं। लेट्स से दैट कि वो लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, जो मैं यहाँ पे मेंशन किए देता हूँ कि ax प्लस बी वाई, वो एक लाइन है सच दैट कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, ये एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स के अंदर। तो आप यहाँ पे लिखिए कि ये क्या है, इन 2 वेरिएबल्स। और बहुत आसान वे आउट है ये मैट्रिक्स थ्योरी में इसको चेंज करना। ये आपके पास इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, अगर ये 2 वेरिएबल्स x और y हैज इट्स मैट्रिक्स फॉर्म एज, तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, जरा गौर कीजिएगा। जो आपके पास इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी एज, वो क्या होगी, इसको 1 का नाम देते हैं और इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं, जो कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो ax प्लस बी वाई ये आ जाएगा इस साइड पे और इज इक्वल्स टू माइनस सी। ये मैट्रिक्स फॉर्म है। यहाँ से हमने चूंकि प्रोडक्ट करनी है तो मैं इसको इस अंदाज से लिख सकता हूँ कि ये बन रहा है मेरे पास ए बी एक रो मैट्रिक्स है, यहाँ पे x y एक कॉलम मैट्रिक्स है, इज इक्वल्स टू माइनस सी एक स्क्वायर मैट्रिक्स 1 by 1 का सिंगल। तो ये आपके पास सिचुएशन बन रही है। यहाँ से देखिए कि जब आप ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको आप a कह दें, ये अननोन है x कह दें और इज इक्वल्स टू इसको कोई c मैट्रिक्स से जाहिर कर दें आप। और यहाँ पे ये बात बता दें कि वेयर a आपका क्या है, एग्जैक्टली a और b है। यहाँ पे कैपिटल X आपके पास क्या है, वो X और Y है। और यहाँ पे जो कैपिटल C है वो माइनस C एक मैट्रिक्स बन रहा है। ये तो बात थी जब आपके पास सिंपल एक इक्वेशन थी। अगर यही डिस्कशन 2 इक्वेशंस में आ जाए तो क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपका ये सेटअप चला जाएगा सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस के अंदर। मैं यहाँ पे ये मेंशन करके इससे रिलेटेड आपको थ्योरी बताता हूँ। 2 लीनियर इक्वेशंस जी। अब आप इन 2 लीनियर इक्वेशंस को लेके इस पे अगर बात करते हैं तो वो आपके पास बन जाता है अ सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस। ये आपके पास आ जाएगा सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस। देखिए वो क्या बनता है। जो सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस आपका बन रहा है वो बेसिकली ये है कि जो आपके पास लाइन 1 बनती है वो कुछ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और जो लाइन 2 है वो a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक सिनेरियो यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अब देखिए, इन 2 वेरिएबल्स x एंड y वी कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज, ये 2 वेरिएबल्स के अंदर है, यहाँ पे मेंशन कर दें। इन 2 वेरिएबल्स ये हमारे पास हैं कौन कौन से, x एंड y। ये 2 वेरिएबल्स x एंड y हैं, कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको हम
मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे कुछ इस तरह कि वो फॉर्म आपके पास बन रही है a1x, अगर जनरली वैसे ही देखा जाए, प्लस b1y, इसी तरह a2x प्लस b2y इसका मैट्रिक्स, और इज इक्वल्स टू -c1 -c2, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या करना है कि इसकी प्योर मैट्रिक्स फॉर्म जो बनेगी वो एक्चुअली ये बन जाएगी कि इसको आप लिखेंगे a1 b1 और इसको आप लिख देंगे a2 b2। जब इस मैट्रिक्स की इसके साथ प्रोडक्ट होगी तो 100% वही केस बनेगा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये इक्वल्स आ जाएगा -c1 -c2। अब इसको उसी अंदाज से आप नाम दे सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, a है, ये x है, और इधर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसको हम c कहते हैं। सो यहाँ पे बिल्कुल जैसे आपने पहले सिंगल इक्वेशन वाले में बताया कि यहाँ पे a क्या है, सो यहाँ पे आप बताइएगा कि a एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a1 b1 a2 b2 को, और यहाँ पे आपके पास जो कैपिटल X है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x और y को, और जो कैपिटल C है वो -c1 और -c2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात इसी की करते हैं कि अगर आपके पास ये जो सिस्टम है ये 3 इक्वेशंस में चला जाता है तो सिस्टम ऑफ, मैं यहाँ पे जिक्र करता हुआ चलता हूँ और फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे पास अगर जो सिस्टम है वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि आपके पास 3 इक्वेशंस के ऊपर अगर वो सिस्टम आ जाता है, तो वो 3 इक्वेशंस के ऊपर जब सिस्टम आएगा तो मैं ये लिखता हुआ चलता हूँ कि अ सिस्टम, एक आपका जो सिस्टम है 3 लीनियर इक्वेशंस का, तो वो सिस्टम आपका बेसिकली क्या बनेगा, वो सिस्टम आपका कुछ इस तरह से बनेगा कि जो लाइन 1 है वो आपके पास ऑब्वियसली बन रही है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह जो लाइन 2 है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं यहाँ पे लाइन 3 की बात करूँ तो लाइन 3 मेरे पास है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास लाइन 2 वेरिएबल्स के अंदर ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक लाइन है, 2 वेरिएबल्स हैं जो हमारे पास x और y। सो इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी तो वो मैं लिख रहा हूँ टेक्स द मैट्रिक्स फॉर्म, और वो किस अंदाज की बनेगी, वो सिर्फ ये होगा कि पहले तो आप इसी को इस अंदाज से लिखिए कि आपके पास जो a1 है और प्लस x प्लस b1y प्लस c1 जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये आ जाएगा c1। इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 और a3x प्लस b3y प्लस c3, ये इसका मैट्रिक्स। पहले आप क्या कर रहे थे कि आप c को राइट पे ले जाते थे, इसमें आपने राइट पे वही 0 0 0 ही रखने हैं जो आपके यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स 2 हैं और टोटल लाइंस आपके पास 3 हैं, तो इनको हमने इस तरह से मैनेज करना है कि आप इसको लिख सकते हैं। इसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है a1 b1, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो c वाला है इसके साथ जो बेसिकली बन जाएगा वो बन जाएगा x y और 1, और राइट पे आपके पास 0 0 और 0 आ जाएगा जी। अब आप देखें ये उसी अंदाज से आपका एक मैट्रिक्स जब इसके मुताबिक बनेगा तो ये आपके पास बन रहा है सिनेरियो। अब अगर ये मैट्रिक्स, ये मैं लिखता चलूँ कि इफ़ द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है ये आपका टेक्निकली जो a1 b1 c1 a2 b2 c2
A3 B3 C3 ये मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स आ जाए सिंगुलर, सिंगुलर आप जानते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो देन आप ये बात कहेंगे द लाइंस आर कॉन्करेंट। ये हम कंडीशन भी पढ़ चुके हैं और इसको हम यहाँ पे आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर ये सिंगुलर आ जाए तो आपकी जो लाइंस होती हैं वो कॉन्करेंट हो जाती हैं, यानी कि एक ही पॉइंट से पास करती हैं। तो इस अंदाज से आप फिर ये कह सकते हैं एंड सो द सिस्टम 5 हैज़ द यूनिक सोल्यूशन। ये जो सिस्टम ऊपर हमारे पास मौजूद है, सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस को सिस्टम 5 कह रहा हूँ, हैज़ यूनिक सोल्यूशन। यानी कि जब जाहिर है एक ही पॉइंट से पास करेंगे तो उसका सोल्यूशन फिर एक ही आएगा, एक से ज़्यादा तो नहीं हो सकते क्योंकि वो तीनों एक ही पॉइंट पर जो है बज़ाहिर टच कर रही हैं। अब हम इनकी मदद से आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 है उसको प्रोसीड करते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो कुछ इस तरह से मौजूद है कि एक्सप्रेस द सिस्टम 3x + 4y - 7 = 0, 2x - 5y + 8 = 0, x + y - 3 = 0 in matrix form and check whether the three lines are congruent। सिंपल आपने उसका डिटर्मिनेंट चेक करना है कि आया कि वो 0 है या नहीं है। तो वो तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा काम है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी और ये दोनों काम हमने यहाँ पे करने हैं। सो मैं इसके सोल्यूशन की जानिब चलता हूँ। सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे, इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सो मैं अगर इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में बनाऊं तो आप ये बात बताइए, फॉर्म ऑफ द सिस्टम इज, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म ऑफ द सिस्टम वो आपके पास क्या बनेगी, देखिएगा वो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। 3 4 - 7 2 - 5 8 1 1 - 3। इसके साथ आ जाएगा x y एंड 1 और राइट पे आ जाएगा 0 0 एंड 0s। अब आपने क्या करना है कि इसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है आपने चूंकि प्रूव करना है कि आया कि वो कॉन्करेंट है या नहीं है, ये चीज़ शो करनी है। सो आप उसको ऐसे कीजिए, द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम वो लिखिएगा जो आपके पास यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम वो लिख के उसको हमने देखना है। तो वो जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम है, ये जो ऊपर आपके पास यहाँ पे मौजूद है, उसको ए का नाम दे दें और वो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 4 - 7। उसके बाद मैं लिखता हूँ 2 - 5 एंड 8 और फिर मैं यहाँ पे ये बात बनाता हूँ 1 1 एंड -3। नहीं जी, हम इसका डिटर्मिनेंट चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है। सो मैं पहले तो ये लिख देता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये लाइन स्ट्रेट कर दें, 3 4 - 7 2 - 5 एंड 8 1 1 एंड -3, ये आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको कुछ ज़ीरोज़ बना लूँ, जैसे आप की बुक में उसको किया गया कि नीचे वाले 1 का इस्तेमाल करते हुए ऊपर 2 ज़ीरोज़ बना लिए, इस 1 का इस्तेमाल करते हुए। तो इट्स अप टू यू, आप किसी एक रो या कॉलम से एक्सपैंड कर दें बराह रास्त स्ट्रेट फॉरवर्ड बगैर इसके, या फिर आप ऐसा करें कि इसको जो जैसा प्रोसेस आपको बताया गया है कि आप किसी रो या कॉलम का इस्तेमाल करते हुए आप इसको देख सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम का इस्तेमाल करते हुए आप इसको ज़ीरोज़ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात बताई गई कि अगर आप रो 1 में से 3R3 कर देते हैं और रो 2 में से 2R3 कर देते हैं तो आपके पास ऊपर 2 ज़ीरोज़ बन जाते हैं। सो मैं वही करूँगा कि यहाँ ऑपरेशन करते हैं, हमारे पास जो रो 1 मौजूद है, सो ये मैं लिखता हूँ जी रो 1 -3R3 और रो
2 माइनस 2r, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। सो मेरे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो कुछ इस तरह से आएगा 0, 1 एंड 2 जब आप इसको प्रोसीड करेंगे। दूसरा आ रहा है 0 माइनस 7 जिसमें चेंज आ रहा है 14, और तीसरे में जो इसको इस्तेमाल किया उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब आप फर्स्ट कॉलम से जब आप एक्सपैंड करेंगे, चूंकि उसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, तो आप उसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर दें तो आपके पास देखिएगा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ रहा है। सो आप फाइनली लिख दें एंड लेट द डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को आप इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को मैंने आपको लिख के दिया था कि आप DET ऑफ A भी लिख सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है आपके पास यहाँ पे बन रहा है, इन दो से तो 0, 1 से एक्सपैंड करना है, तो 1 के साथ जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, 2 माइनस 7 एंड 14, बाकी ज़ीरोज़ ही हैं, तो ये आपके पास आ रहा है 14 प्लस 14 विच इज़ इक्वल्स टू 28 एंड दैट डज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर ये 0 नहीं है तो जाहिर सी बात है 0 आएगा तो हम कहेंगे कि ये लाइंस कॉन्करेंट है, और वो 0 नहीं आया। सो अगर ये 0 नहीं है तो उसको बता दें कि एज A इज़ नॉन सिंगुलर, चूँकि A आपका यहाँ सिंगुलर नहीं है बल्कि नॉन सिंगुलर आ गया है, और A के नॉन सिंगुलर होने की बिना पे आप ये कहेंगे सो द लाइंस आर कॉन्करेंट। तो चूंकि ये नॉन सिंगुलर है इस वजह से आप कह देंगे जो आपके पास लाइंस आ रही हैं वो लाइंस क्या हैं, नॉट कॉन्करेंट। लें जी, वो लाइंस हमें साबित हो गया कि वो कॉन्करेंट नहीं है। अगर वो 0 आ जाता तो हम ज़रूर कहते कि वो लाइंस कॉन्करेंट है। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब चलते हैं और देखते हैं इस एग्जांपल को। ये मेरे पास एग्जांपल नंबर 4 है, और इस एग्जांपल के अंदर ये कहा गया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कोरेस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स फॉर्म, उसकी मैट्रिक्स फॉर्म आपको दी गई है, आर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम कॉन्करेंट। एक तो आपने क्या करना है कि इस सिस्टम को आपने इक्वेशंस में बनाना है, और इक्वेशंस में बनाने के बाद ये बात देखनी है कि आया कि ये लाइंस कॉन्करेंट हैं या नहीं जिनका ये सिस्टम है। सो बहुत आसान है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है ये चेक करना। आपको जो प्रोसेस बताया गया आप उसी के मुताबिक चलते जाइए और इसके सोल्यूशन को देखिए। सो देखिए हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि हम उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे बनाएंगे कि मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वन वी राइट। आप जब इस लेफ्ट हैंड साइड को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बात आप लिखते हुए जाइएगा कि आपने यहाँ पे क्या करना है। मैं बताता हूँ कि इस सिस्टम में एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन है किस किस की, जो आपके लेफ़्ट साइड पे मैट्रिसेस आ रहे हैं उनकी ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। ऊपर जो आपके पास नंबर 1 में इक्वेशन दी हुई है, सो वहाँ पे हमारे पास क्या जो सिचुएशन बन जाएगी वो आ जाएगी x प्लस 2y प्लस 5, ये आ जाएगा 1, और फिर आ जाएगा 3x प्लस 5y प्लस 1, और फिर आ जाएगा 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y प्लस 6। इसको लिखने के बाद आपके पास इधर आ जाएगा 0 0 0। आप देख सकते हैं किसी एक जब मल्टीप्लिकेशन की शर्त जो मैट्रिसेस की होती है वो यहाँ पे पूरी हो रही है, लिहाजा उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। सो इसके मुताबिक हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे। सो अगर मल्टीप्लाई किया तो अब मैं क्या करता हूँ, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि अब हमने इस्तेमाल किया एक डेफिनेशन को, और वो डेफिनेशन आपके पास क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की। देखें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस उस वक्त होती है कि जब आपके पास एक तो ऑर्डर सेम हो और दूसरा कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो ऑर्डर्स आपका ये मत समझिए कि ये कोई 3 आपके पास अलग कॉलम्स है, ये 3 लाइंस हैं जो एक ही कॉलम में लिखी हुई हैं, इसलिए ये भी आपके पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है।
तो उसके यहाँ भी रोज 3 है, उधर भी रोज 3 है, तो हर एक इक्वेशन उसके सामने के इक्वल आ जाएगी। सो इस अंदाज के मुताबिक हम क्या कहेंगे कि ये जो नंबर 2 है, इस नंबर 2 वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि जो पहली इक्वेशन बन रही है x + 2y + 5 = 0 आ जाएगा, और जो दूसरी है वो आपके पास 3x + 5y + 1 = 0 आ जाएगा, और जो तीसरी है वो आ जाएगा 4x + 7y और +6 = 0 आ जाएगा। तो ये तीनों इक्वेशंस आपके पास यहाँ पे आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ फाइनली ये चेक करना है कि आया कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये एक पॉइंट से पास करती हैं या नहीं। तो पहले तो आप ये बात बता दीजिएगा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई। सो एज द रिक्वायर्ड, जो आपने करना था वो कर दिया। आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने यहाँ पे बनाना था, वो हो गया। अब जो इससे अगला काम है वो हमारे पास क्या है, अब आपने क्या करना है कि इसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा वो इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लेना है, और चूंकि मैंने ये देखना है कि आया कि ये जो लाइंस हैं ये कॉन्करेंट हैं या नहीं। सो आपने कहा द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, जो पीछे हमने लिखा था, ऑफ द सिस्टम इज सच दैट आपने चेक करना है कि वो कॉन्करेंट है या नहीं है। तो आप कुछ इस तरह से प्रोसीड करेंगे कि जो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है वो एक्चुअली क्या आएगा, लिखिएगा 1, फिर आप लिखिएगा 2, 5, 3, 5 एंड 1, और फाइनली 4, 7 एंड 6। अब देखें इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट की जानिब आपको ले जाया गया है। मैं आपको वो ऑपरेशंस भी कर देता हूं जिन ऑपरेशंस की मदद से इसको हमने देखा। इसमें जो ऑपरेशन बन रहा है वो ये है कि R2 - 3R1 और R3 - 4R1। ये ऑपरेशन करते हैं और अभी देखते हैं क्या यहाँ पे बनता है। ये आ जाएगा पहली रो 1, 2, 5, और इस रो में देखें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते जाएं तो ये तो 0 हो जाएगा। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 - 6 आ जाएगा आपके पास -1। 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 1 - 15 आ जाएगा -14। 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 से मल्टीप्लाई किया 8, तो आपके पास जो 7 - 8 बनेगा वो -1 आ जाएगा। और 4 से मल्टीप्लाई किया 26 - 20 करेंगे तो -14 आ जाएगा। अब आप देखें वैसे ही आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं, कि जब आपके पास किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई 2 रोज या 2 कॉलम सेम आ जाए तो वो 0 होता है। तो ये देखें आप उसको बता दें कि एज R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, चूंकि ये 2 रोज आइडेंटिकल हो गई हैं लिहाजा यहाँ पे जो इसका डिटर्मिनेंट था वो 0 के इक्वल हो गया। अब यही हम देखना चाहते थे कि अगर डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाए तो आप फिर यहाँ से क्या रिजल्ट डिड्यूस कर लेते हैं कि रिजल्ट आ जाता है दस द लाइंस, ये जो ऊपर लाइंस जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा थी, वो लाइंस आपके पास अब क्या हो गई हैं, वो लाइंस ऑब्वियसली कॉन्करेंट हो चुकी हैं। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इन तमाम इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में और मैट्रिक्स फॉर्म को इक्वेशंस में बदला। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।